एक कंपनी जो एचडीबी फाइनेंशियल से साइज में काफी छोटी है, लेकिन वैल्यूएशन की बात करें तो मार्केट उससे लगभग उसी प्रीमियम वैल्यू पर देने को तैयार है। ऐसा क्यों है? क्या इनक्रेड के नंबर्स वाकई इतने स्ट्रॉन्ग हैं या मार्केट फ्यूचर की ग्रोथ को आज ही प्राइस कर रहा है? कंपनी का आईपीओ आने वाला है और उससे पहले समझते हैं कि इनक्रेड होल्डिंग्स पर बिजनेस और नंबर्स आखिर क्या कहते हैं। इनक्रेड होल्डिंग्स का सबसे बड़ा बिजनेस लेंडिंग है, जो इसकी सब्सिडियरी इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू चलता है। कंपनी पर्सनल लोन्स, एजुकेशनल लोन्स, एमएसएमई लोन्स देती है। इसके अलावा कैपिटल मार्केट्स और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस भी चलाती है, जिसका मतलब है सिर्फ लेंडिंग से ही नहीं बल्कि फी बेस्ड बिजनेसेस से भी रेवेन्यू जनरेट करती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनकी वजह से इन्वेस्टर्स इस कंपनी पर नजर बनाए हुए हैं। FY23 से FY25 के बीच कंपनी का लोन बुक लगभग 44% सीएजीआर से बढ़ा, जबकि प्रॉफिट की ग्रोथ भी तेज रही। किसी भी एनबीएफसी के लिए ये नंबर्स इंप्रेसिव हैं, लेकिन सिर्फ ग्रोथ देखकर कंपनी को स्ट्रॉन्ग नहीं कहा जा सकता। असली टेस्ट होता है एसेट क्वालिटी का। नॉर्मली जब कोई एनबीएफसी इतनी तेजी से लेंडिंग बढ़ाती है तो कुछ समय बाद लोन्स भी बढ़ने लगते हैं। इनक्रेड के केस में अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला। कंपनी का ग्रॉस एनपीए लगभग स्टेबल रहा और नेट एनपीए में सुधार FY23 से FY25 भी देखने को मिला। ये इस बात का सिग्नल है कि कंपनी ग्रोथ के साथ अंडरराइटिंग डिसिप्लिन भी मेंटेन कर पाई है। साथ ही इतनी फास्ट ग्रोथ के लिए कंपनी को बोरोइंग्स भी बढ़ानी पड़ी। इसी वजह से उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो धीरे धीरे कम हुआ। हालांकि अभी भी आरबीआई की मिनिमम रिक्वायरमेंट से बहुत ऊपर है। इसी कैपिटल पोजीशन को मजबूत करने के लिए कंपनी आईपीओ के थ्रू 1250 करोड़ का फ्रेश कैपिटल रेज कर रही है, जिससे लेंडिंग बिजनेसेस में लगाया जाएगा। एक और पॉइंट ध्यान देने लायक है, FY25 में कंपनी का बोरोइंग कॉस्ट 10.8% था, जो कि लिस्टेड पीयर्स से ज्यादा था। अगर फ्यूचर में फंडिंग कॉस्ट ऊपर जाती है तो कंपनी के मार्जिन्स पर इसका असर पड़ सकता है। बिजनेस के साइज के हिसाब से इनक्रेड अभी भी एचडीबी फाइनेंशियल जैसे प्लेयर्स से काफी छोटी है, फिर भी अनलिस्टेड मार्केट वैल्यूएशन सजेस्ट करती है कि इन्वेस्टर्स कंपनी से आगे भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और अच्छी एसेट क्वालिटी की उम्मीद कर रहे हैं। अगर इनक्रेड अपनी ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और लोन क्वालिटी को आने वाले सालों में भी इसी तरह मेंटेन करती है तो ये वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सकती है। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन में स्लो डाउन आता है या एसेट क्वालिटी पर प्रेशर बढ़ता है तो इस वैल्यूएशन को सस्टेन करना मुश्किल हो सकता है। कंपनी ने अब तक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। अब देखना है कि लिस्टिंग के बाद भी ये वही डिसिप्लिन और ग्रोथ मेंटेन रख पाती है या नहीं। अगर आप इस कंपनी को और डिटेल में समझना चाहते हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन और रिस्क्स, तो हमने इसका एक डिटेल्ड आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। आपको इनक्रेड होल्डिंग्स का आईपीओ कैसा लग रहा है, कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ऐसी कंपनी ब्रेकडाउन्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कीप वॉचिंग शेयरस्कार्ट फॉर मोर सच वीडियोस।